राजनीति की जाती है कि वो पुल उसने बनाया, वो पुल उसने बनाया। वो राजनीति करने वाले केवल इतना मंथन करें कि कहीं मैंने कोई इलीगल माइनिंग तो नहीं की। अगर हम सब ये संकल्प कर लें, जो नेता हैं वो लोग भी, जो प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, कि इलीगल माइनिंग ना हम अपने हाथों से होने देंगे ना करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा हमारा ये डैमेज बच जाएगा। ये तो बहुत एक गैर मामूली सी परिस्थिति बनी, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमने जो कठुआ में कीड़िया गडियाल जैसे पुल बनाए जुठाना, वो कंपनियां भी आकर के हमारे पास शिकायत कर रही हैं कि साहब इतने शौक से हमने पुल बनाए थे, लेकिन आप ही के लोग रात को खुदाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये आपदा आती है तो जो हमने पैसे कमाए होते हैं दूसरों के बच्चों को जोखिम में डाल करके, हम भूल जाते हैं कि उसी पुल से हमारे बच्चे भी कभी वाहन लेकर के गुजरते हुए उसी तरह की दुर्घटना का सामना कर सकते हैं। नहीं, नेशनल हाईवे का हमें लगता है कि कम से कम जो एसेंशियल गाड़ियां उनके लिए आज रात तक, क्योंकि यहाँ डीआईजी साहब भी हैं, डीसी साहब भी हैं और सारे एनएचआई के भी अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। उसका भी नहीं, ऐसा है कि परसों ही शाम तक भी, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर साहब भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, पहले तो हमारा मोबाइल भी बंद हो गया, फिर बिजली भी बंद हो गई, पानी भी बंद हो गया, और परसों सुबह हमने हेल्पलाइन नंबर जो पोस्ट किए उसमें क्या हुआ कि हेल्पलाइन चलने भी बंद हुए। तो फिर ये तय हुआ डिवीजन कमिश्नर साहब के साथ कि बाकी नंबर चाहे बहाल हों कि ना हो, पहले हम हेल्पलाइन कर दें, ताकि जो बाहर लोग बैठे अपने परिवारों के साथ संपर्क कर रहे थे वो मैसेज दे सकेंगे साहब मेरे घर ये पहुंचा। तो हेल्पलाइन नंबर 1 घंटे के भीतर रिस्टोर किए गए। उसके बाद 4 बजे के बाद जो कटरा और दूसरे इलाकों में मोबाइल बंद थे वो भी धीरे धीरे शुरू हुए। अब बिजली के मामले में हम ज़्यादा तेज़ी करना नहीं चाहते, ना दबाव डालना चाहते हैं इस विभाग पर, क्योंकि पानी फैला हुआ है, कहीं कहीं शॉर्ट सर्किटिंग इत्यादि का भी थोड़ा सा उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। इतना बड़ा हादसा और इतनी बड़ी ट्रेजेडी आज तक कभी वैष्णो देवी श्राइन में देखने को नहीं मिली।